अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। और रात 9:30 हम अब तक में देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको बाखबर कराते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से कल का दिन काफी अहम भी है। खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो तजारती वक्फे से पहले हमने बताया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। और रात 9:30 हम अब तक में देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको बाखबर कराते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से कल का दिन काफ़ी अहम भी है। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और साथ साथ में आपको बताते चलें पिछले 3 दिनों से सियासत के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ है जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन, मुल्क में क्या कुछ है ताज़ा, उस सब पे हमारी खास नजर रहेगी अब तक में। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कल वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है जम्मू कश्मीर। और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर में गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम, डोगरा चौक और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजत और फिर नाखुशगवार वाक़ात को टालना, उस सारे के बीच में फौज, नीम फौजी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस, कमांडोज, शार्प शूटर सभी की खिदमत हासिल की गई हैं। और मौलाना आज़ाद स्टेडियम और आसपास के इलाकों में CCTV कैमराज के जरिए लोगों की नकल पर नजर रखी जा रही है। ज़मीन से लेकर हवा तक सभी पे नज़र रखी जा रही है। इर्द गिर्द में जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं उनको मौलाना आज़ाद स्टेडियम की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। और यूँ कह सकते हैं परिंदा पर न मारे, ये जम्मू में है। और वज़ीर-ए-आज़म जब जम्मू कश्मीर में कल अपना दौरा कर रहे हैं तो 3500 करोड़ रुपये मालियत के तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, उनका इफ्ताह करेंगे। और मौलाना आज़ाद स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेमाल में भाजपा ने अवामी रैली का एहतमाम भी कर रखा है। और भाजपा हल्के बता रहे हैं कि 1 लाख के करीब लोग इसमें शरीक होंगे। इस दौरे को अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। और सियासी तजिया निगार ये भी बता रहे हैं कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम का वज़ीर-ए-आज़म कल जम्मू से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। और जम्मू कश्मीर में या मुल्क में कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म कई अहम ऐलानात कल जम्मू से ही करेंगे। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूई के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 24 अप्रैल 2023 को वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे और तब उन्होंने पंचायत कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की थी। सियासी तजिया निगारों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली की कल निशानदेही कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के साथ साथ स्टेटहुड के हवाले से भी कोई ऐलान कर सकते हैं। सभी की नजरें वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पे लगी हुई हैं और आमतौर पे बताया जाता है कि सभी तो दूसरी सियासी पार्टियां हैं वो भी कल के दौरे के मुंतज़र हैं। और इस दौरे के बाद ही वो आगे की अपनी हिकमत अमली अपनाएंगे, क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म जम्मू में जो ऐलानात करेंगे उसी के पस मंज़र में दूसरी जमातें जो हैं वो उन ऐलानात का तोड़ या उन ऐलानात के पस मंज़र में भाजपा को हदफ तनकीद बनाने के हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। कल जम्मू कश्मीर के हवाले से और ख़ासतौर पर कश्मीर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त ये भी होगी कि जो जम्मू से लेके श्रीनगर की रेल है उसके अगले पड़ाव को हरी झंडी दिखाई जाएगी। और साथ साथ में इलेक्ट्रिक रेल जो है उस हवाले से भी कल बड़ा ऐलान या बड़ा मामला जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म कल का दौरा और उसी दौरे के पस मंज़र में सभी की नजरें हैं। अपोजिशन की नज़रें हैं, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की नज़रें हैं, फोर्सेस की नज़रें हैं, सिक्योरिटी की नज़रें हैं, सियासी जमातों में बीजेपी की नज़र है। और बीजेपी तो बता रही है कि कल 1 लाख लोग जब आएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जान जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में अब की बात बीजेपी है। तो जब बात बीजेपी की है, खुश होंगे वज़ीर-ए-आज़म तो बड़ा ऐलान भी करेंगे। तो जम्मू में कविंदर गुप्ता भाजपा के बड़े लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के साहिब का नायब वज़ीर आला भी हैं और वो भी इस अहम वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। द्वारा जो जम्मू कश्मीर में 108 परियोजनाओं पर काम किया गया है उसी का कल उद्घाटन होने वाला है और बहुत सी नई योजना यहाँ पर शुरू होने वाली है। लोकसभा में हम काम के आधार पर और गरीब कल्याण के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी बन करके हिंदुस्तान में आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि 400 के पार जो
कल और परसों हम भी दिल्ली में थे, वहाँ पर देश का हमारा सारा संगठनात्मक ढांचा वहाँ पर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, एक संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ से निकला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये गीत गाता है, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने भी अवदान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम। बढ़ना ही अपना काम है। कविंदर गुप्ता बता रहे थे कि जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म कई स्कीमों का ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम को माशी और इक्तिसादी तौर पे इन स्कीमों से मदद फराम होगी और पिछले 10 साल का अपने दौर इक़्तिदार के हवाले से और जम्मू कश्मीर के हवाले से बिलखसूस तामीर और तरक्की के जो फलाह बहबूद के जो इक़दाम उठाए गए हैं, उस हवाले से बीजेपी जो है लोगों से आप वोट भी मांगेगी और जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत-ए-हाल बकौल कविंदर गुप्ता के बदल चुकी है। ये कविंदर गुप्ता बता रहे थे। दूसरी लीडरान ने भी बताया था, एजाज अहमद खान मुलाजिम लीडरान है और मुलाजिम भी जम्मू कश्मीर के इस दौरे पे, वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पे काफ़ी लगाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में इस दौरे के हवाले से क्या कुछ बता रहे हैं। आमतौर पे डेली वेजर बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, सोशल वेलफेयर में जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो डेली उम्मीद लगाई हुई हैं और फिर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का जो सांप है उस हवाले से बेरोजगार या आम नौजवान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पे टिक लगाए हुए है, समझ रहा है, सोच रहा है और उम्मीद लगा रहा है कि कल बड़ा ऐलान होगा। एजाज खान ने भी आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुलाजमीन की पहली डिमांड या पहली उम्मीद जो है वज़ीर-ए-आज़म से वो यही है कि कल वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के कैजुअल डेली वेजर्स का मामला हल करेंगे, सोशल वेलफेयर की, आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइज़र या दूसरे लोगों का जो मामला है वो हल करेंगे। एजाज खान को ज़रा सुनते हैं और उसके बाद सियासत के गलियारों में बड़ी उथल पुथल हो रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा एजाज खान को सुनिए वो क्या उम्मीद लगाए बैठे मुलाजमीन की तरफ से। जैसा कि हम सबों को पता है, देश के हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कल जम्मू के दौरे पे आ रहे हैं, जहां वो एम्स हॉस्पिटल IIT कौम के नाम वक्फ करेंगे और बहुत से प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। इस हवाले से मैं एम्प्लॉय एंड कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर का चेयरमैन एजाज खान अपने हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर में 61,000 डेलीवेजरों और 7,000 फेयर प्राइस शॉप डीलरों की नौकरियों को मुस्तकिल करें और जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं और आशा वर्कर्स जो दिन रात जबरदस्त मेहनत से काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करके कम से कम 20,000 किया जाए, जैसा कि मुल्क की दूसरी रियासतों में है। जैसा कि एजाज खान बता रहे थे, वन नेशन वन सब कुछ है, तो फिर जम्मू कश्मीर और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी क्यों, कैजुअल डेलीवेजरों के साथ नाइंसाफी क्यों? ये मामला जम्मू कश्मीर के मुलाजिम तबका और आम तबका हर जगह पे ये आवाज उठा रहा है। ये एक तस्वीर का रुख जिस पे हमें कल इंतजार होगा, कल पूरा दिन इस पे कोशिश करेंगे कि हम आपको लगातार पल पल की खबर से अपडेट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से क्या कुछ होता है, क्या कुछ बताते हैं और क्या मौसम जो है जम्मू कश्मीर का, खासतौर पर पिछली बार हमने भी देखा था कांग्रेस के बीजेपी के बड़े लीडरान को आना था लेकिन मौसम की तब मार पड़ी थी, आ नहीं सके थे। सदर हिंद को भी आना था, दौरा मुलतवी तो नहीं हुआ, लेट हुआ था। क्या कल वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के हवाले से मौसम कहीं आड़े तो नहीं आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है, ये हम जानेंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि सियासत में मोदी जी का नाम आज बड़ा आ रहा है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे ये तस्वीर जो है गुलाम नबी आज़ाद के बयानात के बाद बड़ी वायरल हुई है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला हैं, ये जो नरेंद्र मोदी हैं, साथ साथ में उमर अब्दुल्ला हैं, रिटायर्ड हसनैन मसूदी हैं और ये चारों की ये तस्वीर को लेके जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और कांग्रेस के कभी के बड़े वजीर और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के आज के सदर आला या सरपरस्त आला गुलाम नबी आज़ाद लगातार चौथे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल्फ तनकीद बना रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और चौथे दिन में कल उन्होंने नगरोटा में पब्लिक गैदरिंग की और पब्लिक गैदरिंग के बाद भी उन्होंने, जब वहाँ पे लोग थे, खड़ा थे, लोगों से बात करे थे, तो उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दीनी ईमान नहीं है। ये कब बीजेपी में जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, कब इनने बीजेपी के साथ बात कर रखी होगी आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ इनने कल ये भी किया कि जब 3 अगस्त को, 5 अगस्त पहले 2 दिन, 3 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड हसनैन मसूदी और उमर अब्दुल्ला वज़ीर-ए-आज़म से मिले तो पहले इन्होंने मोहम्मद अकबर लोन को साथ नहीं लिया। उसकी वजह इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद बता रहे हैं कि इन्हें शक था, शुबा था कि कहीं मोहम्मद अकबर लोन जो मुंह फाटे वो कहीं ना कहीं पब्लिक में बता देंगे कि अंदर क्या बात हुई।
और फिर जब इनने बात की तो इन्होंने 370 को हटाने की बाज़ाब्ता तौर पे बताया कि जाइए मोदी जी आप करिए, हटाइए, लेकिन एक छोटा सा काम कर लेना, हमें कुछ वक्त के लिए जेलों में रख लेना। ये कल बताया। और इसके साथ साथ आज इंडिया टुडे टीवी पे एक बार फिर इंटरव्यू दे रहे थे, तो आज भी उन्होंने बताया कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस रात के अंधेरे में बीजेपी के लीडरान से मिलती है, दिल्ली में उनसे मुलाकातें करती है, दिन उजाले में नहीं मिलती है। ये सनसनीखेज इंकशाफात थे और इन इंकशाफात के पस मंजर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज मीडिया ने शाम गए पूछा। 3 दिन तक नेशनल कॉन्फ्रेंस यूजुअली न फारूक अब्दुल्ला ना उमर अब्दुल्ला दोनों ने इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। परसों उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट जारी किया था और वो फारूक अब्दुल्ला के बयान के पस मंजर में किया था, लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने शाम गए सुना, ये बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने क्या बयान दिया वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधा मेरे साथी इशफाक गौहर के पास चलेंगे। हम उनसे जानेंगे कि ये क्या हलचल मची अचानक। तो पहले फारूक अब्दुल्ला को सुनिएगा। मैं जरूर आजाद साहब की इज्जत करता हूं, मगर अफसोस है जब मैं ऐसे बयानात सुनता हूं तो मुझे हैरानी होती है। अगर फारूक अब्दुल्ला को वजीर आजम से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? किस डर से रात को मिलूं? और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जोर जोर से ये कह रहे हैं। क्या वजह है कि इनको ये लगा है कि फारूक अब्दुल्ला को हर रास्ते से बदनाम करना है, फारूक अब्दुल्ला को घसीटना हर चीज में? इन्हें याद रखना चाहिए वो फारूक अब्दुल्ला ही था जब कोई नहीं चाहता था कि गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा की सीट मिले, तो फारूक अब्दुल्ला ही था जिससे राज्यसभा की सीट गुलाम नबी आजाद को दी। और 2014 में जब राज्यसभा की सीट फिर से मिली होनी थी, मैं विलायत में अस्पताल में था। उस वक्त मिसेस गांधी ने उमर से कहा, बुला के कहा कि ये सीट जो हमने रखी है ये फारूक अब्दुल्ला के लिए रखी है, राज्यसभा की सीट। मुझे उमर ने फोन किया, मैंने कहा नहीं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकूंगा राज्यसभा की सीट के लिए, और गुलाम नबी आजाद को दे दीजिए। हालत ये देखिए जिसके लिए मैंने बहुत सुना, मगर मैं खड़ा रहा। और आज ये बात कह रहा है कि मैं रात को मिला। गुलाम नबी साहब अपने फैक्ट्स को जरा ठीक तरह से देखिए। आपका कौन एजेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के घर में बैठा है? आजाद साहब, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये सिला दे रहे हैं आप। आपको जब जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए कोई सीट नहीं थी तो मैंने सीट आपको दी, और अपने फैक्ट्स को चेक करिएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं। आजाद ने भी बयान दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम इशफाक गौहर के पास चलेंगे। लेकिन इशफाक गौहर से पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इशफाक गौहर मेरे साथी हैं, मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे, जानेंगे ये क्या सियासी हलचल है। तो पहले ये तजारती वक्फा।